नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सितंबर के पहले ही दिन देश के करोड़ों लोगों को मोदी सरकार ने दिया जबरदस्त झटका। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जंगल में बकरी चराने गई एक लड़की के साथ छेड़खानी की है। किस तरीके से, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में हंगामा। आज विपक्ष दक्षिण मुंबई में हुतम्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन करेगा। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और मुस्लिम शख्स को मीट खाने के शक में पीट कर खत्म कर दिया गया है। आगे इसका वीडियो भी वायरल हुआ है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान को कोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ बिहार से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी यानी एनडीए में जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी देंगे। गाजा से खबर आ रही है, जहां पर इजरायली सेना के एक और जवान को जो है खत्म कर दिया गया है। आगे इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। नए महीने की पहली तारीख को ही आम लोगों को महंगाई का नया झटका लग गया है। सरकारी तेल व गैस विपणन कंपनियों ने आज 1 सितंबर रविवार से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगे हो गए हैं। राहत की बात है कि घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आज से देश के विभिन्न शहरों में एलपीजी सिलेंडरों के दाम में लगभग 39 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि ये बढ़ोतरी सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए है। घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम पर इस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सितंबर का पहला ही महीना अभी शुरू हुआ है और मोदी सरकार ने लोगों को अलग अलग तरीके से गिफ्ट देना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा होगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों उत्तराखंड से, जहां पर मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बीजेपी के नेता धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप इस खबर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर जंगल में बकरी चराने गई लड़की को टॉफी देकर दूर ले गया भाजपा नेता भगवत बोरा। वहां ले जाकर लड़की से की छेड़छाड़। आरोपी भगवत पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुई एफआईआर। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और उसके जरिए कह रहे हैं कि हम देश की बेटियों को सशक्त बना रहे हैं। लेकिन उन्हीं के नेता किस तरीके से बेटियों के साथ गलत काम कर रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे अफसोस वाली बात तो यह है कि इस तरीके के नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के नेता इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बीएचयू यूनिवर्सिटी का मामला देखा होगा, जहां पर एक हॉस्टल की लड़की के साथ किस तरीके से सलूक किया गया। आज 2 आरोपी उसमें से जेल से छूट गए हैं। उनके घरों पर बाबा जी का बिल्डोजर भी नहीं चला है। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि करनी और कथनी में कितना फर्क है। अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों महाराष्ट्र से, जहां पर शिवाजी प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से दक्षिण मुंबई में हुतम्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन शुरू करने जा रहा है। प्रतिमा गिराने की घटना के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हालांकि माफी जरूर मांगी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों का यह कहना है कि किस तरीके से शिवाजी की प्रतिमा के साथ साथ उनका अपमान यहां पर करने का काम किया गया है। इसलिए जो है लोग अभी भी सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों को तो मौका मिल गया है, वो अब जूता मारो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों। हरियाणा के अंदर एक और मॉब लिंचिंग का मामला देखने को मिला है दोस्तों। पश्चिम बंगाल से आए साबिर नामक मुस्लिम प्रवासी को गोमांस खाने के संदेह में हिंदू भीड़ ने पीट कर खत्म कर डाला है। आरोपियों की पहचान अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा 2 लोगों को
जो है मीट खाने के शक में इस तरीके से पीटा गया जिसमें से एक शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो खत्म हो गया है। हालांकि हरियाणा के अंदर ये पहली कोई घटना नहीं है, इस तरीके की कई घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा की जो निकम्मी सरकार है वो इस पर चुप्पी साध कर बैठ जाती है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं और वो इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों। आजम खान की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर चर्चित मामले में 7 साल की सजा पाए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली और अजहर खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम की ओर से सजा निलंबन करने और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर जो है दिया है। मामला रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र का है। एहतशाम नाम के व्यक्ति ने आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराई थी। 30 मई 2024 को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने आजम को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सपा नेता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए आजम खान की जमानत को खारिज कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही दोस्तों। चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद अब बीजेपी में ही शामिल हो सकते हैं, यानी बिहार में एनडीए की ही पार्टियां अब आपस में घमासान मचाते हुए नजर आ रही हैं। चिराग की पार्टी में टूट का दावा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया है। कहा है कि जब जब चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो बीजेपी उनका इलाज शुरू कर देती है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी के साथ खेला हो सकता है बिहार के अंदर। बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के दावे से खलबली मच गई है। मुकेश रोशन ने कहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसदों को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने पहल शुरू कर दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोदी से मोह भंग हो गया है? क्या बीजेपी सच में चिराग के सांसदों को तोड़ने वाली है? हालांकि कई मामलों पर चिराग पासवान बीजेपी और मोदी जी के साथ नजर नहीं आए, वो चाहे जातिगत जनगणना हो या चाहे वक्फ बोर्ड बिल हो, ऐसे तमाम मामलों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है, जिसके चलते अब बीजेपी जो है एलजेपी को ही निगलने की फिराक में लगी हुई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। इजरायली आर्मी की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। दरअसल वेस्ट बैंक फ़लस्तीन के अंदर इजराइल की सेना के एक और जवान को लोगों ने ख़त्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल की सेना ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुस कर ज़्यादती कर रही है, घरों में जाकर लोगों को ख़त्म कर रही है, उनके घरों को बिल्डोज़र से ज़मींदोज़ कर रही है, इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इसका नतीजा ये है कि जब इजरायली फोर्स लोगों के घरों में रेड मारने जा रही है तो घात लगाकर बैठे हुए लोगों ने भी इजरायली सेना के ऊपर हमला किया, जिसमें एक सेना का जवान फिर खत्म हुआ और कई इसमें घायल होने की खबरें सामने आ रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।